वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 8.4 से क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करना सिखाऊंगी। बिल्कुल शॉर्ट टाइमिंग में और इजी मेथड में समझाऊंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब जानो कि यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है। राइट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी कि यहाँ पर आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उन सबको चेंज करके सेक ए की फॉर्म में लिखना है। जैसे कि साइन को सेक में चेंज करके लिखना है सेक ए की फॉर्म के अंदर। इसी तरह से कॉस को भी सेक की फॉर्म में चेंज करके लिखना है, टेन को भी सेक की फॉर्म में चेंज करके लिखना है, कॉट को भी और कॉसेक को भी। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उन सभी को सेक ए की फॉर्म के अंदर चेंज करके लिखना है। तो सबसे पहले हम साइन ए को, क्योंकि यहाँ पर सेक ए दिया गया है तो साइन थीटा की जगह पर क्या लिखोगे, साइन ए लिखोगे। तो साइन को आपको सेक के अंदर कन्वर्ट करना है। देखो यहाँ पर तीन आइडेंटिटीज़ हैं इस एक्सरसाइज को करने के लिए। इन तीनों ही आइडेंटिटीज़ का लर्न करना मस्ट है। तो यहाँ पर आपको साइन को सेक में चेंज करना है। तो कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है। यानी कि सेक कॉस क्या होता है, 1/sec थीटा होता है। तो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी का पहले हम यूज़ करेंगे, फिर इस कॉस को सेक के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले देखो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लिख देती हूँ ताकि ये आपको अच्छे से लर्न हो जाए। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स के अंदर 1। साइन की वैल्यू को फाइंड करना है तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, तो ऐसे ही हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस की जगह पर क्या लिख दोगे, कॉस किसका उल्टा होता है, 1/sec थीटा का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/sec थीटा की जगह पर ए, यहाँ पर स्क्वायर है तो सेक के साथ भी स्क्वायर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस इतने पार्ट का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का मेथड भी समझाऊंगी क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को नहीं आता। तो 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम होगा सेक स्क्वायर ए। अब इस वाले सेक स्क्वायर ए को आपको क्या करना है, इनटू में रखना है एक बार 1/1 के साथ, और फिर इसी वाले सेक स्क्वायर ए को इनटू में रखना है 1/sec स्क्वायर ए के साथ। तो डेनोमिनेटर के 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो फर्स्ट वाले का फर्स्ट टर्म का आंसर क्या आ गया, सेक स्क्वायर ए। ठीक, और यहाँ पर सेक से सेक कैंसिल हो गया, बीच में था माइनस का साइन, तो यहाँ पर आ गया 1। इतनी बात समझ में आई। यानी कि ये जो साइन स्क्वायर ए है ये ये इस पूरे के इक्वल है। तो अब यहाँ से हमें साइन ए का आंसर लेकर आना है, यानी कि साइन थीटा का। तो यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करना पड़ेगा। तो जब हम एक साइड से स्क्वायर को रिमूव कर देते हैं तो दूसरी साइड की जो पूरी वैल्यू होती है रूट में आ जाती है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पर न्यूमरेटर भी रूट में आ गया और डेनोमिनेटर भी रूट के अंदर आ गया। तो ये जो डेनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर है, इस वाले स्क्वायर से हम इस वाले रूट को कैंसिल कर देंगे। यानी कि यहाँ पर मैं आपको सिंपल कर कर लिख कर दिखा देती हूँ कि न्यूमरेटर की वैल्यू भी रूट के अंदर है और ये जो डेनोमिनेटर की वैल्यू है वो भी रूट के अंदर है। तो डेनोमिनेटर का जो स्क्वायर है वो किससे कैंसिल हो जाएगा, इस वाले रूट से। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए -1 और डेनोमिनेटर में सिंपल आ जाएगा सेक ए। तो यहाँ से साइन की वैल्यू सेक ए की फॉर्म के अंदर चेंज हो गई है। अब बेटे ऐसे ही सेकंड निकालते हैं, यानी कि कॉस ए की वैल्यू को। तो कॉस किसका उल्टा होता है, 1/sec का, और यहाँ पर हमें कॉस को सेक में ही कन्वर्ट करना है। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दो 1/sec ए। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया है। ऐसे ही थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड है tan ए। तो यहाँ पर हमें tan को कॉट की फॉर्म के अंदर चेंज करना है, सॉरी tan को सेक की फॉर्म में चेंज करना है। तो सेकंड वाली आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस, इसे लर्न कर लेना, tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। ठीक है, यही है सेकंड आइडेंटिटी। तो यहाँ से हमें किसकी
टेन की वैल्यू को सेक के अंदर कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस के अंदर 1। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, क्योंकि देखो LHS और RHS दोनों ही इक्वल है, तो टेन स्क्वायर ए के बराबर में क्या लिख दोगे, सेक स्क्वायर ए माइनस के अंदर 1। अब यहाँ पर हमें टेन की वैल्यू निकालनी है, ना कि टेन स्क्वायर की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टेन ए यानी कि इस साइड का स्क्वायर हटकर इधर की साइड की पूरी वैल्यू किस में आ जाएगी, रूट के अंदर आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, टेन ए बराबर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कि टेन सेक की फॉर्म में चेंज हो गया है। अब फोर्थ पार्ट के अंदर कॉसेक ए को फाइंड करना है। तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। देखो मैंने यहाँ पर आइडेंटिटीज़ में बताया था कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, 1/sin थीटा का। तो यहाँ पर कॉसेक को सेक में चेंज करने के लिए पहले 1/sin ए लिख दो, ठीक है। अब हमने फर्स्ट वाला तो ये सॉल्व किया हुआ है, तो इसी के आंसर का यहाँ पर लिख दोगे, कॉसेक ए की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इसको उल्टा करके लिख देंगे, क्योंकि कॉसेक साइन का उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा कॉसेक ए बराबर 1/sin ए की वैल्यू क्या आई थी, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय सेक ए। तो कॉसेक ए की वैल्यू आ जाएगी, तो इस डिवाइड के साइन को आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू, और ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये पूरी की पूरी रेसिप्रोकेट हो जाएगी, यानी कि नीचे की ऊपर, ऊपर के नीचे। तो यहाँ पर ये मैं लिख दूँगी सेक ए अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस के अंदर 1। तो कॉसेक ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से कॉसेक ए बराबर 1 को सेक ए से मल्टीप्लाई करोगे तो सेक ए होगा, एंड डिवाइडेड बाय रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस के अंदर 1। अब इसी तरह से कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। तो यहाँ पर लिख दो 1/tan ए। तो कॉट ए की वैल्यू आ जाएगी। अभी tan ए की वैल्यू को हमने क्या फाइंड किया था, रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पर लिख दोगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से कॉट ए की वैल्यू फाइंड हो गई है। तो पांचों वैल्यू हो गई हैं यहाँ पर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये हो गई फिफ्थ। तो बेटे क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।